प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि लोग यानी कि मनुष्य जाति हमेशा उसका विरोध करता है और मूर्ति पूजा को महिमा देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु से समर्थित पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज आप इस बात को सोचिए कि संसार में किसकी पूजा ज़्यादा होती है, किसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है और किससे मांगा जाता है, हालेलुया, और किसका धन्यवाद किया जाता है। ये बातें बहुत ही आपके जीवन में अहम रखने वाली बातें हैं, महत्व रखने वाली बातें हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम आपको वचन पहले पढ़कर सुनाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसका 13 से 16 वचन। परंतु कुछ मनुष्य जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उनसे प्रभु यीशु के नाम से ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और सिकम नाम का एक यहूदा प्रधान जाजक था, जिसके 7 पुत्र थे। वह ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने उसमें दुष्ट आत्मा को जाकर ललकार कर उन्हें वश में लाकर उसकी ताड़ना किया। दूसरा वचन पढ़िए। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उस पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अब आप कहेंगे कि जो बात हमने शुरू की है उसका इससे लेना देना क्या है? आप जानते हैं कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। आप जानते हैं कि उसने अपने वचनों में दूसरे वचन में कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, उसकी सूरत मनुष्य जैसी नहीं है, बल्कि मनुष्य उसके जैसा है। हालेलुया। और सुनिए, जब मनुष्य ऐसे उपद्रव करता है, ऐसी बातें करता है, तब परमेश्वर उन लोगों को, उस जाति को नाश कर देता है। लेकिन खुद नहीं, उनके ही लोगों के द्वारा
आप सोचिए, जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के कहने पर चढ़ गया, 40 दिन रात वहां रहा, और जब उसके बाद पीछे लोगों ने, इजरायलियों ने देखा कि मूसा नहीं वापस आएगा, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, पता नहीं जीवित भी है या मर गया है। तब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में एक काम किया। उन्होंने मूसा के बड़े भाई हॉरून को धमकी दे डाली कि उनके लिए देवता बना जो उनकी अगुवाई करे। कहाँ परमेश्वर, कहाँ मनुष्य को कहा कि वो देवता बनाए। हारून ने उनसे सोना चांदी सारा लेकर आग में डालकर एक बछड़ा ढालकर बना दिया और कहा कि ये लो इजरायलियों, ये तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हारी अगुवाई करता है, जो तुम लोगों को मिस्र से छुड़ाकर लाया है। गलती किसकी है ये आप जानिए। हालेलुया। लेकिन गलती के बाद परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। उसने मूसा को जल्दी से नीचे भेज दिया, और मूसा ने जब ये बुराई देखी तो उसने लोगों को, जो याजक थे, लेवीय थे, उनसे कहा कि अपनी अपनी तलवार लेकर अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों को मार डालो। और जितने मूर्ति पूजा के बनाने वाले थे, उन्होंने उनमें से 3000 इजरायलियों को नाश कर दिया, मार डाला। यानी कि परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है और नाश कर देता है। इसलिए ध्यान रखिए कि मूर्ति पूजा करना बहुत पाप है। लेकिन उसके बाद एक बात और आती है कि ये लोग संसार के यीशु के नाम का फायदा उठाना चाहते हैं कि बाकी तो कहीं से कुछ नहीं मिलता, यीशु के नाम से मुफ्त में दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जीवित हो जाते हैं। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ चढ़ावा नहीं, कुछ किसी बात का अरेंजमेंट नहीं, बस हे दुष्ट आत्मा तुझे यीशु के नाम से डांटते हैं, निकल जाओ। और यही बात उस समय कुछ ऐसे लोग करते थे जो झाड़ा फूंकी और तांत्रिक बने फिरते थे, और उन्होंने किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, उसको क्या कहा कि सुन दुष्ट आत्मा, पौलुस जिस यीशु की आराधना करता है, प्रचार करता है, और जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, मैं तुम्हें उसी का नाम लेकर हुक्म देता हूं कि इस मनुष्य को छोड़कर इसमें निकल जा। अब देखिए, मनुष्य नहीं जानता, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है, और परमेश्वर का दास कौन है। हालेलुया। तब उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो अंदर से बोल पड़ी, ए सुन, तू तांत्रिक मांत्रिक है, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं। क्यों जानती है? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं लेकिन आंखें हैं। हालेलुया। अब सुनिए, और उसने, मनुष्य ने क्या किया, उसने तांत्रिक को दुष्ट आत्मा की सहायता से पकड़ लिया, खूब मारा पीटा, खूब धुलाई की, वस्त्र फाड़ दिए, नंगा कर दिया। तब वो तांत्रिक बेचारा दुम दबा कर भागा कि कहीं अब मृत्यु ना हो जाए। और दुष्ट आत्माएं कभी बख्शती नहीं है। क्यों? वो परमेश्वर को जानती हैं। अब वचन में हमने आपको बताया भी था कि अगर मनुष्य विश्वास करता है तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और वो थर थराती हैं। लेकिन अगर हम झूठ बोलकर परमेश्वर के पुत्र का सहारा लेकर बिना उसकी मर्जी से दुष्ट आत्मा को हुक्म देंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ता है वो इनको हुक्म दे सकता है। हालेलुया। निकालना यीशु मसीह का काम है, तुम्हारा काम नहीं।
मनुष्य नहीं निकालता, निकालता परमेश्वर ही है। हमने आपको जो वचन पढ़कर सुनाया इसीलिए सुनाया ताकि आप इन तांत्रिकों मांत्रिकों के चक्करों में मत पड़ना, और जो ये करते हैं वैसी कोशिश मत करना। बाइबल के अनुसार अपने आप को वचन पढ़कर ढालने की कोशिश करना, वरना इससे दूर रहना। क्यों? आप नहीं जानते कि अगर परमेश्वर को क्रोध आ गया तो यही दुष्ट आत्माएं आपको नाश कर सकती है। परमेश्वर की मर्जी हो तो, वरना दुष्ट आत्मा की जरूरत नहीं है कि वो आपकी ओर देख भी जाए। हालेलुया। अब सुनिए, हम यह इसलिए बता रहे हैं कि यदि मनुष्य परमेश्वर को जानवर या मूर्त का रूप देकर उसकी बराबरी करने की कोशिश करता है, तब वो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को नाश भी करवा देता है। हालेलुया। और यही बात जब हमें यीशु को जाने बगैर उसका नाम लेकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तब हम उस बुराई के हकदार हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, लोग मूर्तों को मंदिरों में सजाकर उनकी पूजा करते हैं, ये उनकी मर्जी है। यीशु मसीह ने नहीं रोका उनको। यीशु ने कहा केवल वचन का प्रचार करो। अपनी मर्जी है, अगर उनका मन फिर गया तो वो आपसे भी ज्यादा यीशु के दास हो जाएंगे। पौलुस भी एक ऐसा ही मनुष्य था जो मसीही लोगों को प्रताड़ित करता था, ताड़नाएं देता था, मरवा देता था, कोड़े लगवाता था, जेलों में बंद करवाता था। और ये जो मसीह लोग होते हैं ये यीशु मसीह की देह हैं, और इस देह को जब तकलीफ होती है तब यीशु मसीह को तकलीफ होती है। तब उसने पौलुस की आंखें बंद कर दी, संसारिक आंखें, और उसकी आत्मिक आंखें अपने दास हनन्याह के द्वारा खोली। और तब से पौलुस संसार को छोड़ यीशु का ऐसा दास बना कि पवित्र शास्त्र में उसकी 13 पत्रियां लिखी गई हैं। सबसे ज्यादा उसने मार खाई है, यीशु से भी ज्यादा 5 गुना कोड़े खाए हैं, 4 गुना बेंते खाई हैं, और पता नहीं कितनी मार खाई है। और जो स्वर्ग में मनुष्य मिलकर आए हैं, जैसे डॉक्टर दीनाकरण स्वर्ग में गए थे, उन्होंने पौलुस को देखा और उसके जिस्म पर आज भी वो जख्म है, ताकि वो यीशु मसीह के नाम से ऐसा गवाह ठहरे कि अगर आप प्रताड़ित किए जाते हैं यीशु के नाम से तो आप धन्य हैं, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। सुनिए, तब की बात है, इफिसियों के नगर में आसिया का एक शहर था। वहां पर एक मंदिर था जहां अर्थमस की देवी की एक मूर्त थी। तब लोग उसको बहुत मानते थे, बहुत महिमा देते थे, बहुत ही उसकी इज्जत मान करते थे। वो परमेश्वर को तुच्छ जानते थे। और उनमें से एक मनुष्य जो सुनारों का प्रधान था, हालेलुया, वो मंदिरों को और मूर्तों को बनाने का ठेका लिया करता था, हालेलुया, और बहुत धन कमाता था, और वो बाकी सुनारों को भी ये काम दिलाता था। जब उसने देखा कि पौलुस यीशु मसीह के वचनों के द्वारा लोगों को भरमाता है और मूर्ति पूजा से घृणा करवाता है, तब उसको एक डर पैदा हो गया कि उसका धंधा और ये व्यापार और ये बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? कोई मूर्त नहीं बनवाएगा, कोई मंदिर नहीं बनवाएगा, तो उसको धन कौन देगा? कौन आकर उनके आगे सर झुकाएगा? तब उसने सब कारीगरों को बुलाया, लोगों को इकट्ठा कर लिया और पौलुस के विरोध में भड़का दिया कि देखो, ये हमारी अर्थमस की देवी जो उनकी माता है उसको बुरा भला कहता है, जबकि पौलुस ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। आज भी संसार में ऐसा ही होता है, जहां उपद्रव कराना होता है वहां धर्म के नाम की लाठी चला दी जाती है।
शहरों के शहर फूंक दिए जाते हैं, लोगों की दुकानें लूट ली जाती हैं, बेचारों का नुकसान हो जाता है। और ये लोग वही लूट में काबू आते हैं जो मूर्ति पूजा करके ज़्यादा धन कमाते हैं। यानी कि बड़े बड़े स्टोरों के हो, बड़े बड़ी दुकानों को लूटना उन उपद्रवियों का काम होता है, और तब भी ऐसा ही होता था। अब देखो, नगर में हो हल्ला मच गया कि उनकी देवी अर्थमस का अपमान हुआ है। किसने उगराया था? उस सुनारों के प्रधान ने, कि ऐसा करने से लोग पौलुस को या तो मार देंगे या वो इस बात से हट जाएगा कि अर्थमस की निंदा नहीं करेगा और अपने यीशु का प्रचार करना छोड़ देगा। तब पूरे शहर में हो हल्ला मच चुका था, नगर में दंगा भड़का चुका था। सारे कारीगर और जो आग लगाने वाले खुद लोग थे वो छुप चुके थे। ऐसी बातें संसार में सब जगह होती हैं, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, रूस हो, खास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश हो। तो एक मुल्क दुनिया में ऐसा है जहां पर यीशु को मानने पर गोली मार दी जाती है। आप जानते हैं, वो देश है चाइना का। वहां पर उनके देवता जो हिंदुस्तान से उन्होंने छीना हुआ है, महात्मा बुद्ध, उसकी पूजा करते हैं। वहां पर यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग मेहनती हैं, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। अब सुनिए, ये लोग जब अपना धंधा कम होता देखते हैं तब ये ऐसे लोगों को भड़का देते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, लूट मार करते हैं, जिनके लूट मार करने पर पुलिस भी कुछ नहीं कहती। केवल खाना पूरी के लिए चंद इधर उधर भागते लोगों को पकड़ लिया जाता है, जबकि लूटने वाले लूटकर कहीं और छिप जाते हैं। बल्कि इन लोगों के लीडरों नेताओं के घरों में ही जाकर छुप जाते हैं, वहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। और ये सब इसलिए होता है कि हर कोई अपने व्यापार की महिमा और धन संपत्ति बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, ये जो सारा काम है लोगों को भड़काने का, तब भी था, आज के युग में भी है, और ये केवल धर्म और देवताओं की आड़ में सब कुछ हुआ जाता है। यहाँ पर गरीबों के नहीं बल्कि अनजान लोगों के शरीरों का नुकसान होता है, वो मार दिए जाते हैं या पत्थरों से वो घायल हो जाते हैं, शहर बंद हो जाते हैं, गरीबों को खाना नहीं मिलता जो दिन भर रोजी रोटी कमाते हैं। हालेलुया। इसलिए इस काम को बहुत ध्यान से सोचो और करो कि अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं, अपना कमरा बंद करो और अपने परमेश्वर से बात करो। जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर जाकर उसको ढूंढो कि वो कहाँ है। अब आप वचन को सुनिए, ये सारी बात हम आपको बताते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 23 से 27 में आयत। थोड़ी लाइट कम है इसलिए हम पढ़ते हैं। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्थेमस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत धन दिलाया करता था। उसने उनको ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमस का मंदिर
तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। देखा आपने कितनी बड़ी बात कहकर उस लोगों को भड़का दिया। ये होता है आम जनता को उनके ही विरोध में क्लेश में डाल देना। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो, इनकी बात कभी मत सुनो, हमेशा परमेश्वर की बात सुनो, वो क्या कहता है। सुनिए, अगर आप इस बात को जानते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए, किसी के विरोध में बात मत कीजिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।